उधर गए आना जल्दी और कोई आएगा तो बीजेपी के कोई भाषा कितने मोड़ में आ गया रोटी खा रहा ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤجر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله الذي وهب لي على اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وسورة فاطمة بسم الله सर जो पहलगाम में अटैक हुआ इसे आप सर कैसे देखते हैं? ऐसा है कि आपने अभी हमारे लीडर ऑफ द पार्टी सुनील शर्मा जी से भी बातचीत की होगी। हमारे बहुत ही सीनियर नेता पूर्व में जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रहे रविंदर रैना जी, उनको भी आपने यहाँ, मैं जब आ रहा था तो उनसे आप बाइट ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसको कंडेम किया, इस घटना को। पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, वो अनएक्सपेक्टेड है, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। लेकिन आज हम यहाँ हमारे भाई, छोटे बेटे समान आदिल के यहाँ आए हैं। उनके वालिद साहब से, उनके दो भाइयों से, यहाँ के गांव के लोगों से हमें मिलना हुआ। हम इसलिए यहाँ आए हैं, ये तो ताज़ियत है ही है, लेकिन उस बहादुर की बहादुरी को याद करने के लिए, उस बहादुर ने जो बहादुरी से सामना किया, मुकाबला किया। ठीक है, उसको भी उन्होंने गोली मारी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने जिंदगी की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं, हम ऐसे नौजवान को खराज हकीकत पेश करने के लिए आए और उनके घर वालों को ये हिम्मत देने के लिए आए कि आपके बेटे ने, हमारे उस बहादुर जवान ने एक बहुत हिम्मताना काम किया, जो आज केवल कश्मीर नहीं, सारा हिंदुस्तान आज उसको याद कर रहा है, उस बात को। और यही कहने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ताज़ियत भी की है, और उस नौजवान की जो बहादुरी है, उस बहादुरी और उनके भाइयों को, उनके वालिद साहब को हम मिले हैं। यही हमारा आज यहाँ आने का मकसद है। बोल साहब, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुल्क में जो है हिंदू मुस्लिम बरादरी पे जो है जागरूक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाहर जो है जिस तरह से यहाँ पे जज्बों किया जा रहा है कुछ जगहों पे, तो उसके लिए क्या एग्जाम हमने
कहीं स्टेटमेंट हमारे आए हैं, हमारे लीडरों के आए हैं, और हमने भी बात की है कि ये नहीं होना चाहिए। उनकी कोई जात नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है जिन्होंने ये काम किया। हमारे कश्मीर के जो बच्चे कहीं भी किसी भी स्टेट में हैं, वो चाहे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे वहाँ कारोबार कर रहे हैं, वो चाहे वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो इस देश के बच्चे हैं। उनके साथ किसी प्रकार का भी उनको छेड़ना ये बहुत ही गुनाह है। ऐसा हमने आगे भी कहा है, सरकार में भी कहा है, सरकार के माध्यम से भी सभी स्टेट्स को कहा है। आज हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र जा रहे हैं, हम लोग भी वहाँ अपने लोगों को इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार की हरकतें जहाँ हो रही है उसको सख्ती से निपटना चाहिए। सर, जैसा पाकिस्तान अभी बोल रहा है और ये कह रहा है कि हम वो जंग की धमकियां दे रहा है, इसी तरह आप कैसे देखते हैं? अब क्या करेगा पाकिस्तान, कौन सा जंग करेगा? उसके अपने यहाँ जंग हुआ है। पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान पर जो सैंक्शंस हमारी सरकार ने लगाई, नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये सैंक्शंस कोई आम सैंक्शंस नहीं है। इस सैंक्शन से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अब उसने कहीं युद्ध पहले भी लड़े हैं, 47 में लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा, 91 में लड़ा। तो उन सब युद्धों की हालत तो हमने देखी है। 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। हमको जी पकड़ो, ये तो हमारे देश की सरकार है जिन्होंने उन 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया। उसमें उसकी भीतर धमकियां देने से कुछ नहीं होना है। वो पाकिस्तान समाप्त है, खत्म है। उसकी अपनी हालत क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ उस देश की हालात क्या हुई है, पाकिस्तान खत्म है। और जो सैंक्शंस भारत ने लगाई है और सारा देश जो भारत के साथ है, आज अकेला भारत नहीं है, सारा देश भारत के साथ है, और सारे देश ने, सारे विश्व ने, सारे वर्ल्ड ने भारत के साथ सॉलिडरिटी का इजहार किया है। ये बहुत बड़ी बात है। कौन साहब, डिप्लोमेटिक एक्शन को आप कैसे देखते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी डिप्लोमेटिक एक्शन? और ये तो होनी ही थी, डिप्लोमेटिक एक्शन तो होनी थी। कुछ ना कुछ कार्रवाई हमारी सरकार ने करनी थी, और वो कार्रवाई उन्होंने की है। जो 5 उनको सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें वाटर ट्रीटी भी है, जिसमें वाघा बॉर्डर का सीजर भी है, जिसमें पाकिस्तान के लोग जो यहाँ हैं उनको डिपोर्ट करने का है, जिसमें पाकिस्तान के हाई कमीशन का नंबर कम करना है, ये भी है। इसलिए ये सैंक्शन बहुत बड़ी है और आगे भी आप देखेंगे इससे ज्यादा कुछ होगा। उनकी इस नाकाम हरकतों को जो वो करता है उसका जवाब जरूर भारत दे। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें और पाकिस्तान का। अरे अभी तक बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है भाई साहब, कोई एक इन्वेस्टिगेशन हुई है? बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है। उन इन्वेस्टिगेशंस में ये साबित हुआ है, ये सब कारनामे जो है ये पाकिस्तान कराता है, पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान ही इसको शय दे रहा है। अभी भी आप न्यूट्रल करो या वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज एंड ही शुड बी पनिश्ड। सरकार से कश्मीर के सारे बिजनेस कम्युनिटी, रजवी सर जी, सभी बिजनेस कमेटी, ट्रेडर्स, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटीज जो बाहर आई है और बाहर आकर उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं, और उस दिन पूरा कश्मीर बंद रहा है। तो ये दिखाता है कि कश्मीर के लोग भी, हम सब भी अब उब गए हैं। पिछले 30-35 सालों में जो हमने यहाँ देखा और पिछले 5 सालों से जो नॉर्मलसी यहाँ आई थी, उस नॉर्मलसी को फिर से भंग करने के लिए और उसके साथ जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने, बार ने, सिविल सोसाइटीज ने इसका विरोध किया है, ये सारे देश ने सहारा है, सारे देश ने इसको वेलकम किया है और सारे देश में ये समझ आ गई है कि ये बहुत अच्छी बात है। और यही पाकिस्तान को भी एक संदेश गया है कि कश्मीर में अब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। अब कश्मीरी खड़े हो गए हैं
और कश्मीरी आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आपके ऊपर हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। वो अब कश्मीरी आपको सहारा सपोर्ट करने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंध हमारी थी और हमारी रहेगी। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान अमन, शांति, खुशहाली और प्यार मोहब्बत में विश्वास रखने वाली एक तहजीब, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे का पैगाम देता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया भी जानती है और पाकिस्तान भी जानता है। 1965 को याद करना चाहिए बिलावल भुट्टो को, जब हिंदुस्तान की फौज ने लाहौर में तिरंगा झंडा लगाया था, और 1971 में जब ढाका से पाकिस्तान की फौज को खदेड़ के बाहर निकाला था, और कारगिल युद्ध जब पाकिस्तानी घुसकर तो आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे। हिंदुस्तान की ताकत को भी सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान अमन, शांति और खुशहाली में यकीन रखता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की, भारत की सरजमी पर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा, अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज करेगा, तो फिर हिंदुस्तान उसको मलियामेट करना भी जानता है। ये भी हिंदुस्तान की ताकत है। क्या अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की सब यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये वो लड़का है जिसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मरना तो हर किसी को है, लेकिन इसने जो बहादुरी का कारनामा किया है, इसने मतलब उन मेहमानों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया है। हम इसी के लिए यहाँ पे सारे पहुंचे हैं, और हम इस बहादुराना जो उसने एक कारकर्दगी की है उसको हम सलाम करते हैं, और इस परिवार के साथ हम खड़े हैं, और इसीलिए हमारा आज यहाँ। अध्यक्ष साहब ये बताए, बैरूनी ममालिक में जो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है मुख्तलिफ रियासत में ज़ाहिर था। देखिए, हमने कल ही बोला है, हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से, हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की है, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को भी रिक्वेस्ट की है, किसी भी हालत में हर कोई किसी बच्चे को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे कोई ट्रेड वाला हो, चाहे कोई भी बाहर गया हो, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो कल आतंकवादी हमला हुआ उसका एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि उन्होंने टारगेट जो खाली की, इसलिए तो ये बाहर भी ऐसा नहीं होना चाहिए।